नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 453वा भाग. आपल्याला या पसंत पडल्या तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर पहिली मराठीमधली आहे. माझ्या भाड्याच्या घराचे कॉन्ट्रॅक्ट 10 दिवसात संपत आहे. मला नवीन घरात जाणे भाग आहे आणि ते मिळाले सुद्धा आहे. अरे पण अडचण काय आहे? आमच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये लिहिले आहे, घर सोडताना घेतले त्याच अवस्थेत ते सोडावे. तसे करणे मला अशक्य वाटत आहे. का बरे? काही तुटले फुटले आहे? नाही, तो प्रश्न माझ्यापुढे नाहीच आहे. पण त्यावेळेस असलेली असंख्य कोळिष्टके आणि 2-3 हजार झुरळे जी घरात होती ती मी पुन्हा कुठून आणणार, हा माझ्यापुढे गहन प्रश्न आहे. आता दुसरी कविता आहे. सुखी संसाराला 2 गोष्टींची गरज आहे. पहिली म्हणजे चांगली विनोद बुद्धी असायची गरज आहे आणि दुसरी म्हणजे अनेक घडलेल्या गोष्टी विसरून जायची गरज आहे. आता तिसरी कविता आहे. महाकवी कालिदास यांच्या मेघदूत या काव्यावर आधारित पुढची कविता म्हणजे 10वी कविता. महाकवि कालिदास कृत मेघदूत की अगली कड़ी में मेघ अब घर तक तो पहुंच गया. अब सखी को कैसे पहचानना है, इसका वर्णन इस अगली 10वीं कविता में किया गया है. यक्ष मेघ से कहता है, प्रिया की कमर पतली और होंठ लाल लाल हैं, आंखें इतनी सुंदर कि वो हिरन के जैसी हैं. प्रिया की कमर पतली और होंठ लाल लाल हैं, आंखें इतनी सुंदर कि वो हिरन के जैसी हैं. कद ऊंचा भी ना है और ना ही छोटा है, थोड़ी आगे झुक कर वो धीमी चाल से चलती है. कद ऊंचा भी ना है और ना ही छोटा है, थोड़ी आगे झुक कर वो धीमी चाल से चलती है. मेरा प्राण है प्यारी है, वैसे तो कम ही बोलती है. चातक तेरी राह देखता वो मेरी राह देखती है. मेरा प्राण है प्यारी है, वैसे ही कम बोलती है. चातक तेरी राह देखता वो मेरी राह देखती है. ठंड के मौसम में रात में कमल मुरझा जाता है, मैं न रहूं तो उसी विरह में वो मुरझा जाती है. ठंड के मौसम में रात में कमल मुरझा जाता है, मैं न रहूं तो उसी विरह में वो मुरझा जाती है. रोती होगी तो आंखों में गर्म आंसू होंगे, महीनों तक रो कर चेहरे पर सूजन और लाली होंगे. रोती होगी तो आंख में गर्म आंसू होंगे, महीनों तक रो कर चेहरे पर सूजन और लाली होंगे. विरह के कितने दिन बाकी वो रोज गिनती होगी, केश बिखरे और सुंदर मुख बादल चंदा सम होंगे. विरह के कितने दिन बाकी वो रोज गिनती होगी,
केश बिखरे और सुंदर मुख बादल चंदा सम होंगे। शायद केश खुले होंगे चेहरे को छिपा देंगे, या सहेली के हाथों वे पीछे बांध रखे होंगे। शायद केश खुले होंगे चेहरे को छिपा देंगे, या सहेली के हाथों वे पीछे बांध रखे होंगे। पूजा करती होगी या मेरी तस्वीर बनाती होगी, या वीणा संग गाने में मेरा नाम गूंथती होगी। पूजा करती होगी या मेरी तस्वीर बनाती होगी, या वीणा संग गाने में मेरा नाम गूंथती होगी। आंसू तारों पर गिरते होंगे, गाने में तान भूलती होगी। मन ही मन मैं निकट हूँ ऐसी कल्पना में खोती होगी। आंसू तारों पर गिरते होंगे, गाने में तान भूलती होगी। मन ही मन में निकट हूँ ऐसी कल्पना में खोती होगी। दिन तो काम के बीतेंगे, हर रात विरह में रोती होगी। नींद नहीं आने पर वो देर रात जागती होगी। दिन तो काम में बीतेंगे, हर रात विरह में रोती होगी। नींद नहीं आने पर वो देर रात जागती होगी। विरह में जाग जाग खिड़की से चांद देखती होगी। उसे देख अपनी पुरानी यादें जीती होगी। विरह में जाग जाग खिड़की से चांद देखती होगी। उसे देख अपनी पुरानी यादें जीती होगी। गरम आंसू छलकते होंगे, पंखुड़ी आधी मीची होगी। आंसुओं से होठों गालों में थोड़ी जलन होती होगी। गरम आंसू छलकते होंगे, पंखुड़ी आधी मीची होगी। आंसुओं से होठों गालों में थोड़ी जलन होती होगी। शायद सपनों में दिख जाऊं, वो नींद की राह देखती होगी। ऐसे में खिड़की से जाकर उसे भेंट लेनी होगी। शायद सपनों में दिख जाऊं, वो नींद की राह देखती होगी। ऐसे में खिड़की से जाकर उसकी भेंट लेनी होगी। नाखून बड़े और तेल नहीं, आभूषण बिन रहती होगी। देख के दुख होगा क्योंकि काया कृश पर और भूख न होगी। नाखून बड़े और तेल नहीं, आभूषण बिन रहती होगी। देख के दुख होगा क्योंकि काया कृश पर भूखी होगी। शायद गुमसुम सोती होगी, सपने में निकट होगी। तेरी आवाज सुन मुझसे वो खुद को अलग करती होगी। शायद गुमसुम सोती होगी, सपने में मेरे निकट होगी। तेरी आवाज सुन मुझसे वो खुद को अलग करती होगी। तब कुछ प्रहर सब्र करो, गाढ़ी नींद हो जाने दो। नींद से अंधेरे अंदर जाकर हल्की बारिश शुरू करो। तब कुछ प्रहर सब्र करो, गाढ़ी नींद हो जाने दो। धीरे से अंदर जाकर हल्की सी बारिश शुरू करो।
उससे वो जग जाएगी, आंखें खोल के देखेगी। खिड़की से तुझको आता देख पहले तो घबराएगी। उससे वो जग जाएगी, आंखें खोल के देखेगी। खिड़की से तुझको आता देख पहले तो घबराएगी। फिर बाएं आंख की पंखुड़ी धीरे से झुक जाएगी। तेरी हल्की आवाज को सुन वो आश्वस्त हो जाएगी। फिर बाएं आंख की पखुड़ी धीरे से झुक जाएगी। तेरी हल्की आवाज को सुन वो आश्वस्त हो जाएगी। पर तू तो दयालु है, तुझ में सहानुभूति होगी। तेरे अपनेपन के एहसास से उसे तसल्ली होगी। पर तू तो दयालु है, तुझ में सहानुभूति होगी। तेरे अपनेपन के एहसास से उसे तसल्ली होगी।